हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू अंजुम ड्रेस डिज़ाइन। तो दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गोटा पट्टी ड्रेस डिज़ाइन। दोस्तों जो गोटा पट्टी वाली जो ड्रेस होती है वो पहनने के बाद जो उसका लुक आता है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है। तो आज हम आप लोगों के लिए वही लेकर आए हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले हम कट करेंगे कुर्ते की। तो कुर्ती के लिए हमने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया है, कॉटन का फैब्रिक है और फैब्रिक को इस तरह से हमने ओपन किया। ये हमारा फैब्रिक का राइट साइड है और ये वाला हमारा रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड को हम ऊपर करते हुए और राइट साइड को अंदर करते हुए फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से ठीक से फोल्ड करने के बाद हम हमारी जो भी दामन है उसका हम हाफ लेंगे, यानी कि अगर हमारी दामन 20 इंच है तो उसका हम 10 इंच लेंगे और उसके बाद उसमें हम 1.5 इंच और ऐड कर लेंगे। मतलब 20 इंच की दामन में हम 10 इंच लेकर उसमें 1.5 इंच और ऐड करते हुए इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। जब भी आप कुर्ते की कटिंग करें तो उसे साइड से ही फोल्ड करें, सेंटर से कभी भी फैब्रिक को फोल्ड ना करें, इसलिए ताकि आपकी स्लीव्स जो है वो साइड से आसानी से निकल आए। अगर आप सेंटर से फोल्ड करेंगे तो आपकी स्लीव्स नहीं आएंगी। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे जो दामन है उसकी मार्जिन का निशान, तो हमने यहाँ पर 2 इंच पर लगा लिया, आप अपने हिसाब से लगा लें। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। कुर्ते की जितनी भी आप लंबाई रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से फैब्रिक लें और उस हिसाब से उसकी लंबाई पर मार्क करें। उसके बाद सिंपल से जिस तरह से कुर्ती कट होती है उस तरह से हम इस कुर्ती को कट कर लेंगे। यहाँ पर जो हम मार्किंग कर रहे हैं उसमें हमने मार्जिन को नहीं लिया है, मार्जिन का निशान जो है वो हम बाद में लगाएंगे। यहाँ पर हमने मार्जिन का इस तरह से निशान लगा लिया, उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। ये जो साइड से हमारा फैब्रिक बचा हुआ है इसमें हम स्लीव्स कट करेंगे, तो इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पर ये हमारे 2 पार्ट्स हैं तो इसमें से एक पार्ट हम अलग कर लेंगे और एक पार्ट ये जो बचा हुआ है ये हमारा फ्रंट साइड है, क्योंकि हम इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे और नेक हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाया और नेक का निशान लगाया। तो ये जो नेक के लिए हमने यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो 2 इंच रखी हुई है और जो इसकी लेंथ है वो हमने यहाँ पर 6 इंच रखी हुई है। नेक आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटा या बड़ा जो हिसाब से आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं। फिर हम इसे यहाँ से इसे कट करेंगे, नेक को और आर्म होल को हमने इस तरह से इसे कट कर लिया। कट करने के बाद हम बैक साइड के नेक को कट करेंगे। तो जो फ्रंट साइड के नेक से बचा हुआ फैब्रिक था इसे हम इस तरह से सेट करेंगे और इसे बराबर से इस तरह से कट कर। बैक साइड का जो नेक है आप उसे छोटा या बड़ा या बराबर भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर हम बैक साइड को हटाएंगे और ये जो फ्रंट साइड है हमारा इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और राइट साइड में हमें यहाँ पर इसकी लेस लगानी है, जो डिज़ाइन बनानी है गोटा पट्टी की। तो ये जो लेस है ये हम यहाँ पर लगाएंगे, सेंटर में लगाएंगे और यहाँ ऊपर नेक के साइड में हमें 1 इंच लेस को ऊपर रखना है। फिर उसके साइड में हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारी जो लेस है वो लगाने में आसानी हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। सेंटर में हमें ये लेस लगानी है। ये जो लेस है वो हमारी लग चुकी है। अब इसके साइड में हम लगाएंगे गोटा पट्टी। तो गोटा पट्टी ये जो है पतली वाली हमने ली हुई है और इसे 1-1 इंच की दूरी पर हम दोनों साइड पर 3 या 4 लाइन हम यहाँ पर लगा लेंगे, दोनों साइड पर हमें इसी तरह से। तो ये गोटा पट्टी हमारी लग चुकी है, देख सकते हैं आप, दोनों साइड पर हमने 4 लाइन लगा ली है। उसके बाद ये जो समोसे वाली जिसे बोलते हैं, ये जो कॉर्नर वाली ये जो गोटा पट्टी होती है इसे हम दोनों साइड पर इस तरह से 1 इंच की दूरी से हम लगा लेंगे। दोनों साइड पर इस तरह से हम इसे लगा लेंगे। ये जो हमारी डिज़ाइन है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पर नेक की पट्टी की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने ये फैब्रिक जो कट करके नेक से निकाला था वो हमने लिया हुआ है और उसके साथ हमने एक थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक इस तरह से लिया और उसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद वो जो फैब्रिक हमारा नेक से कटा हुआ निकला था उसे हमने इस तरह से सेट किया और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर हमने इस तरह से उसे कट कर लिया। फिर उसके जस्ट साइड से कट कर लिया और ये हमारी जो नेक की पट्टी है वो बन के तैयार हो गई। अब हमें इस तरह से फैब्रिक को राइट साइड में रखना है और उसके ऊपर ये पट्टी हमें इस तरह से रखकर इसे साइड से स्टिच कर देना है। तो हमने ये स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा लेस है हमारी वो से हम कट करके हटा देंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे।
ये हमारे जो नेक है वो बन के तैयार हो गया। इसी तरह से हमने बैक साइड के नेक को भी तैयार कर लिया। दोनों साइड के नेक को हमने एक जैसा ही बना लिया। अब यहाँ पर हम जो इसके साइड्स हैं उसे स्टिच करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक साइड मार्क है और दूसरी साइड मार्क नहीं है। तो दूसरी साइड मार्क लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक साइड मार्क है उसे हम थोड़ा सा डार्क करेंगे इस तरह से, और फिर इस तरह से दूसरी साइड पर रखकर इस तरह से प्रेस करते हुए दोनों तरफ इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे दोनों मार्क को। फिर इस तरह से मार्क को डार्क करते हुए इसे साइड से हम स्टिच कर लेंगे और शोल्डर्स को भी स्टिच कर लेंगे। अब ये जो हमारे साइड्स हैं वो स्टिच हो चुके हैं और इसके जो शोल्डर्स हैं वो भी जॉइन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसकी दामन बनाएंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करते हुए दामन दोनों साइड की बना लेंगे, फ्रंट साइड की और बैक साइड की। अब ये जो दामन हमारी बन चुकी है, अब हम यहाँ पर चाक बनाएंगे। तो ये जो हमारी दामन बनाने के बाद ही हमें चाक बनाना होगा, तो इसलिए हमने ये चाक बना ली। अब ये चाक जो है हमारी वो बन के तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए जो फैब्रिक की विड्थ है वो 20 इंच होनी चाहिए और जो उसकी लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो जो भी आपकी स्लीव्स की लेंथ है उसमें से आप 2 इंच और ऐड करते हुए उसकी लंबाई कट कर लें। इस तरह से हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। कट करने के बाद इस तरह से उसे 4 फोल्ड कर लिया। 4 फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से सबसे पहले अपने स्लीव्स की जो लंबाई है उसे मार्क करेंगे। फिर उसका बॉटम साइड है उसमें मार्जिन लेकर हम इस तरह से उसे मार्क कर देंगे। फिर सिंपल से जिस तरह से स्लीव्स का मार्क होता है उस तरह से हम इस तरह से मार्क लगाएंगे। मार्जिन का भी मार्क हम लगा लेंगे, बॉटम साइड में मार्जिन का मार्क लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसका जो बॉटम साइड है उसे हम इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब ये जो हमारा बॉटम साइड है वो हमने स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ ये जो कॉर्नर वाली हमारी गोटा पट्टी थी उसे हम इस तरह से ऊपर साइड से ही स्टिच करेंगे। फिर ये जो प्लेन गोटा पट्टी थी इसे हम 3 लाइन इस तरह से 1-1 इंच की दूरी से हम लगा लेंगे। उसके बाद ये जो हमारी चौड़ी वाली लेस थी ये कुछ 3 इंच की चौड़ी थी, तो इसे हम इसके ऊपर इस तरह से लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये लेस भी हमारी स्टिच हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो प्लेन गोटा पट्टी है वो उसके ऊपर इस तरह से 1 इंच की दूरी से हमें 3 लाइन प्लेन गोटा पट्टी की फिर से लगा लेनी है। फिर इसके ऊपर हमें ये कॉर्नर वाली गोटा पट्टी इस तरह से लगा लेनी है। इसी तरह से हमारी दोनों स्लीव बन के हो गई हैं तैयार। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। इस तरह से रखते हुए आप स्लीव को पहले भी बनाकर ज्वाइन कर सकते हैं और बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह से आप ज्वाइन करें स्लीव्स को उस तरह से ज्वाइन कर लें। तो ये हमारी स्लीव्स भी ज्वाइन हो चुकी हैं और हमारी जो कुर्ती है वो बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे पैंट की कटिंग। तो पैंट की कटिंग के लिए हमने फैब्रिक 2 मीटर लिया हुआ है और जो इसका रॉन्ग साइड था वो हमने ऊपर साइड कर लिया है और जो राइट साइड था वो हमने अंदर साइड फोल्ड कर दिया है। इस तरह से फैब्रिक को विड्थ साइड में हमने पूरा इस तरह से फोल्ड कर लिया है। जो फैब्रिक की विड्थ साइड होती है उस तरफ से हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से फैब्रिक को हमने ठीक से बराबर से सेट कर लिया और हम यहाँ इसके एक-एक पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल से जिस तरह से पैंट कट होती है उसी तरह से हम ये पैंट कट कर लेंगे। अगर आपको फुल डिटेलिंग में वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लें प्लीज़।
अभी हमारी जो पैंट है उसकी जो कटिंग है वो हो चुकी है, हमने पैंट को कट कर लिया। अब जो इसके साइड्स हैं उसे हम स्टिच कर लेंगे। जो सेंटर के साइड्स ओपन है उसे हमने स्टिच कर लिया। ये देखें कुछ इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया। आप पॉकेट लगाना चाहें तो पॉकेट लगा लें। अब ये जो इसका बॉटम साइड है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो हमने मार्क किया था मार्जिन जितना था उतना हम इसे रख के फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा ही मार्जिन लें, थोड़ा सा ज़्यादा ही इसे फोल्ड करें। तो इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इसमें भी हम डिज़ाइन बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने स्लीव्स में डिज़ाइन बनाई थी। पहले हम ये कॉर्नर वाली गोटा पट्टी लगाएंगे, फिर 1 इंच की दूरी पर हम ये पतली वाली गोटा पट्टी 3 लाइन हम इसकी लगा देंगे। पहले हम कॉर्नर वाली लगाएंगे, फिर पतली वाली जो गोटा पट्टी उसकी 3 लाइन हम इस तरह से 1-1 इंच की दूरी से लगा देंगे। फिर उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर ये मोटी वाली लेस। फिर उसके ऊपर हम यहाँ पर फिर 3 लाइन गोटा पट्टी की लगाएंगे इस तरह से। तीन लाइन हम इस तरह से प्लेन गोटा पट्टी लगाएंगे। फिर 1 लाइन हम यहाँ पर लगाएंगे कोने वाली लेस। ये जो हमारी डिज़ाइन है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब दोनों पार्ट को हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और ये जो आसन वाला साइड है उसे हम यहाँ से इस तरह से स्टिच कर देंगे। दोनों साइड पर हम आसन वाले साइड को स्टिच कर देंगे। अब ये जो हमारा आसन वाला साइड है वो स्टिच हो चुका है। इस तरह से हम इसे ठीक से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे इलास्टिक। आप अपने हिसाब से जिस तरह से लगाना चाहें उस तरफ से यहाँ पर आप इलास्टिक लगा लें। ये जो हमारी इलास्टिक है वो लग के तैयार हो चुकी है। अब जो इसका साइड है हम उसे स्टिच करेंगे। आप जिस हिसाब से अपने मार्जिन हमने रखा है उस हिसाब से हम यहाँ पर इसे स्टिच कर लेंगे। ये जो हमारी पैंट है वो बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी डिज़ाइन है। बॉटम साइड पर ये बनके तैयार भी, पहनने के बाद ये बहुत ही प्यारी ड्रेस लगती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।